और तुम बोलते हो कि हम ईमानदार हैं, तो फिर विरोध पक्ष को रखने में क्या प्रॉब्लम? मैं एक कार्यकर्ता हूं, मैं लोगों के बीच में घूमता हूं, उनकी वेदनाओं को समझता हूं। गरीब आदमी के बच्चे को नौकरी मिलेगी, वो कुछ कमाएगा तो वो देश को अर्पण करेगा, लेकिन जो अगर उसको भूखा पेट रहा तो वो देश को नुकसान करता होगा, ये समझ के चलना। Right, hello and welcome to another episode of Rashtram, where nation matters. And this morning I have been joined by the former opposition leader of Vadodara City, Mr. Chandrakant Srivastava. Thank you so much, sir, for being here with us. This conversation today is going to be, one, super casual. Second, we're going to make sure that this conversation that we have with Mr. Srivastava today, as he is the former opposition leader and the city right now has no opposition at all, we're going to make sure that this one is an impactful and brings an impact in the city. Now, the very first and the very obvious question that I'm going to ask, sir, is about the city not having an opposition right now. Sir, जैसे हम अभी वहाँ पे चर्चा कर रहे थे कि इस वक्त सिटी में कोई ऑपोजिशन नहीं है, मैटर हाई कोर्ट तक जा चुका है, और आप इस चीज को कैसे देख रहे हो? पहली बात तो यह है कि तंदुरुस्त लोकशाही के अंदर अपोजिशन का होना बहुत जरूरी है। वेरी वेल सर। इसका मतलब ये हुआ कि जो सत्ताधारी पार्टी है, जो बात करती है पारदर्शिता की, जो बात करती है लोकशाही की, और उनके अंदर ही अलोकशाही है। पहली बात तो ये है, तुम पारदर्शक हो, तुम ईमानदारी से अपना काम कर रहे हो, तुम्हारे कोई जगह बेईमानी नहीं है, और तुम बोलते हो कि हम ईमानदार हैं, तो फिर विरोध पक्ष को रखने में क्या प्रॉब्लम? वेरी गुड। तुमने ऐसा बोला कि 10% चुनाव में जीत के नहीं आएंगे तो हम अपोजिशन लीडर नहीं बनाएंगे। कायदे में कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि तुमको 10% जीत के आना है। जो अगर ऐसा ही रूल है तो राजकोट के अंदर 18 वोट है, यानी 72 लोग चुनाव में जीत के आए हैं, और वहां 4 कांग्रेस के जीत के आए, तो वहां क्यों अपोजिशन लीडर दिया तुमने? एक पहलू के 2 तराजू नहीं हो सकते हैं जी। कायदे में कहीं भी नहीं लिखा है या एक्ट में कहीं भी ये प्रोविजन नहीं है कि 10% इलेक्टेड होके आना है, लेकिन अब जबरदस्ती घरनो भूओ ने घरनो चाकरियो, जो मन में आया वो बोल दिया, यानी अहंकार आ गया। ये इसको बोलते अहंकार, और लोकशाही की प्रक्रिया में अहंकार का कोई स्थान नहीं है। जहां अहंकार है वहां लोकशाही नहीं है जी। Also the fact that Mr. Srivastava is one of the most senior members of the VMC. Sir, जैसे कि आप काफी senior member हो, आपको सभी जानते हैं। Right now when I'm sitting at his place, there is a vaccination drive that's going on my right side, and there are people in hundreds that come here every day. Sir is into social work as well. Sir, इतने सालों का आपका एक्सपीरियंस है एज एन अपोजिशन लीडर, बीइंग अ मेंबर ऑफ द वीएमसी, और ये शायद पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि अपोजिशन को फॉर्म नहीं होने दिया जा रहा है। अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग कि 10% जो भी है वो आना चाहिए, कहीं ना कहीं इट इज बीन सेड दैट आम आदमी पार्टी हैज इंटरप्टेड इट, राइट? और कांग्रेस, ये चर्चा भी हो रही है कांग्रेस में, बाहर लोगों में भी, कि शायद बीजेपी या फिर समवन हु इज विद बीजेपी, कांग्रेस को हटाने के लिए आम आदमी पार्टी को फंड किया जा रहा है। इज दैट ट्रू? एक पार्टी सिद्धांत से चलती है और एक पार्टी हवा में चलती है। एक का कोई वजूद नहीं है, लेकिन वजूद किया जाता है, हवा जिसको बोलते ना। अब आप सोच सकते हो कि कोरोना काल के अंदर जो सेकंड जो वेव आया, उसके अंदर हजारों आदमी मर गया। कोई एनजीओ, कोई प्राइवेट संस्था, कोई व्यक्ति विशेष, सब जन ने अपनी अपनी तरह से दान किया। अब जैसे ये वैक्सीन जो डॉक्टर लोग लगा रहे हैं, ये इनकी फर्ज में है कि हमको वैक्सीन लगाना है। इनकी फर्ज में है कि कोई आदमी रह ना जाए या कोई आदमी आधा घंटे बैठे बिना चला ना जाए, ये इनकी फर्ज में आता है। वहां जाके इनके कार्यकर्ता खेस लगा के खड़े हो गए, हम वैक्सीन लगा रहे हैं। अरे भाई, जिसका काम है, जो कर रहा है, उसको क्यों बीच में इंटरफियर कर रहे हो?
कोई एनजीओ मान लो कि दान दे रहा है, कोई किट दे रहा है या कोई अनाज दे रहा है, कोई खाना खिला रहा है, वहां जाके खेस लगा के खड़े हो गए कि भाई करना है तो करो, बिना खेस लगाए भी तुम कर सकते हो। और अब बत्तू भाई ने अपनी 35 बरस की पॉलिटिकल लाइफ के अंदर एक बांकड़े पर भी नाम नहीं लिखा है, कोई उद्घाटन में नहीं जाता है। मैंने हजारों किट दी लेकिन कभी फोटो नहीं पढ़ाई मैंने। तो सवाल ये आता है कि तुम एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो कि लोगों का काम कर रहे हो, पहले तो ये नक्की करो। तो एडवर्टाइजमेंट है ये सब, हर जगह एडवर्टाइजमेंट। इनका प्रमुख 5,000 रेमडेसिवियर लाके सूरत में देता है, गुजरात प्रमुख इनका। तो उसको 5,000 रेमडेसिवियर कहां से मिली, जबकि आम जनता, गरीब जनता जो रेमडेसिवियर के लिए जो जिसकी कीमत 2,000 या 3,000 रुपया है, वो 20-20 हजार रुपये में खरीद रही है, तो उसको क्यों नहीं मिला? क्यों तुमको मिल गया? न गरीबों को दे रहे। अरे गरीब तो सब जगह लगे हुए, तो तुम क्यों वो एडवर्टाइजमेंट लगा रहे हो अपना केस पहन के? एक प्रमुख की, गुजरात के तुम प्रमुख हो तुम, और तुम्हारी सत्ता है चारों तरफ, तो तुमको तो हर व्यक्ति का ख्याल रखना चाहिए, नहीं कि अपने घर के द्वारे पर लाइन लगाकर केस पहन कर लोगों को बता रहे हो कि हम वैक्सीन रेमडेसिविर इंजेक्शन दे रहे हैं। दैट इज नॉट वे। राइट, ये रास्ता नहीं है जी। सर, हमने मेयर और स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन के साथ भी इंटरव्यूज किए प्री मानसून के रिगार्ड्स में, और उन्होंने काफी सारी ऐसी योजनाएं बताई या फिर काफी सारी उनकी स्ट्रैटेजीज बताई जो वो इम्प्लीमेंट करेंगे प्री मानसून के लिए। बट समवेयर और द अदर हमारी वडोदरा सिटी की जो जनता है वो हर साल सफर करती है, हर साल वही सारी तकलीफें होती है जो पहले होती थी। आप इस पे क्या कहेंगे? देखो, बोलना बहुत कड़वा होता है। मैं आज से जब से चुनाव में जीत के आ रहा हूं तब से, और जब से भारतीय जनता पार्टी ये सत्ता पर बैठी है तब से, जो मेयर आए उन्होंने ये बोला कि विश्वामित्री शुद्ध कर देंगे हम, और उसके बड़े नक्शे बनाए गए। कोई साइकिल चला रहा है, कोई गार्डन में घूम रहा है, कोई नावड़ी में घूम रहा है, तो बहुत सारे नक्शे बने। आपको लगता है साफ हो गई? दिस इज माय क्वेश्चन। क्योंकि तो आप लोग चौथी जागीर हो, आप जगह जगह घूमते हो, आपको लगा कि साफ हो गया है? प्लानिंग बहुत बड़ी बड़ी होती है इनकी। उद्घाटन एक रोड का 4 वक्त करेंगे, पेड़े खाएंगे, आइसक्रीम खा लेंगे, लेकिन रोड नहीं होगा। आप समझे? तो इनका मूल जो धंधा है वो एडवर्टाइजमेंट का है। माननीय, सम्मानीय, आदरणीय प्रधानमंत्री को अखा देश जानता है कि ये प्रधानमंत्री हैं, फिर भी होर्डिंग लगाने की जरूरत पड़ती है। दिखते सब चारों तरफ होर्डिंग। ये वैक्सीन पे भी होर्डिंग है। यहाँ जो जिसने संशोधन किया उसका फोटो होना चाहिए। बहुत सही बात है। जो आदमी ने संशोधन किया, तुम्हारे को वैक्सीन बनाई, जिसने आदमी को बचाने की एक मुहिम छेड़ी, उस आदमी का फोटो नहीं है। ये हर चीज में मास्टर है। इंजीनियर भी ये, डॉक्टर भी ये, सब यही लोग हैं। तो ये पढ़ाई जो लोग पढ़ के आते हैं उनका क्या मतलब क्या है? जी। मेरे को यहाँ पर वैक्सीन लगाने वाले वो कर्मचारी का सम्मान करना चाहिए, उस डॉक्टर का करना चाहिए जो वैक्सीन लगाने के लिए यहाँ पर बैठा है। इसमें से पता नहीं है किसको किसको कोरोना है या नहीं है, फिर भी उस लोगों के बीच में बैठा है। सम्मान उसका होना चाहिए, पॉलिटिशियन का नहीं होना चाहिए। राइट। Mr. Srivastava has raised a very good question that rather than the ministers, be it of any party, rather than them being on the pictures of vaccinations, or rather than them being promoted, or them being on the cover pages of magazines and newspapers, why aren't the scientists who found out these vaccinations, why aren't their pictures there? Sir, like I said, हम प्री मानसून की बात कर रहे हैं, उसी के साथ साथ लोगों में एक डर। प्री मानसून की थोड़ी बात और करूं? जी बिल्कुल, क्योंकि मैं इसको बहुत ज्यादा प्रकाश पड़ना था। जी जी। ये विश्वामित्री नदी जो शहर के बीच में से जाती है, जो लगभग 17 किलोमीटर जितनी लगभग है, उसके अंदर आपने देखा हुआ कि 12 माह तक ड्रेनेज का पानी बह रहा है। उसके अंदर मच्छर की उत्पत्ति और उपद्रव दोनों शहर में हो रहे हैं। बड़ौदा शहर का ड्रेनेज लाइन उसके अंदर जोड़ दिया गया है। गवर्नमेंट एक तरफ कहती है कि नदी के 30 मीटर दूर तक कोई भी जात का कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, बांधकाम ना होना चाहिए। अब विश्वामित्री नदी के कॉर्नर घूमो, है कोई जगह 30 मीटर का पेस है? नहीं।
तो गवर्नमेंट लोगों को मूर्ख समझती है। 30 मीटर की जगह के अंदर लिनी के लोगों ने जो जगह उसका जोन चेंज नहीं हो सकता है, वो जोन क्या था, रिस्ट्रिक्शन जोन है। तो सर ये सब कंस्ट्रक्शन इलीगल है ना, तो सवाल ही नहीं पैदा होता। गवर्नमेंट ही देखे ना, और उसे पास करने वाले जो ब्यूरोक्रेट्स वो भी इलीगल है। जी। कायदा के दो पहलू है, या तो कायदा को कड़काई से इम्प्लीमेंट करो या फिर कायदा को छोड़ दो। एक तरफ तुम कायदा बनाते हो कि भाई ये रिस्ट्रिक्शन जोन है, यहाँ पर कोई बांधकाम नहीं हो सकता है या इसका जोन चेंज नहीं होगा। अभी रिसेंटली आई सो थिंक, मेरे को लगता है 3-4-5 सालों के अंदर ये विश्वा नदी के किनारे के ऊपर लोगों ने मिट्टी के भाव से जमीन खरीद ली, इनके ही नेताओं ने, इनके ही लोगों ने, और उसको खरीदने के बाद में उसको जोन चेंज करा के जो जमीन 500 रुपए में ली, वो जमीन की कीमत हो गई 5000 रुपए। ब्यूरोक्रेट्स भी सब मिले हुए, वो तो उसके बिना ब्यूरोक्रेट्स को तो दबा दिया है। ब्यूरोक्रेट्स अपना फायदा देखता है, वो अपनी नौकरी बचा रहा है, उसको शहर की नहीं पड़ी है। क्योंकि जरा सा तुम बोलोगे तो तुम्हारी ट्रांसफर हो जाएगी, तुम्हारे पर इंक्वायरी हो जाएगी। ऐसे बहुत से लोग हैं। ये पार्टी इतनी पावरफुल है। पार्टी पावरफुल है तभी तो ये हो रहे हैं ना, सब गौरव धंधे इसीलिए हो रहे हैं। अगर पार्टी ईमानदारी से काम करे तो तुम अगर उसको जोन चेंज करते हो तो बड़ौदा शहर के नगर जनों का सबका हक लगता है कि उसको जोन चेंज करके दो। जैसे बालाजी ग्रुप, उसने जगह दबा दी है, दूसरों की जगह के अंदर भी बांधकाम कर लिया है, सभा में बोलते हैं, सुनते और चले जाते हैं। इफेक्ट उस आदमी को होता है जिसने कभी कुछ नहीं करा होए। बेईमानों को कभी इफेक्टेड नहीं होगा। तुमको जो बोलना है बोलो। उन्होंने बरसाती जो कैनाल थी अपनी, उसको दबा दी। चारे बाजू जितने बरसाती कैनाल जैसे रूपारेल कास, भूखी कास, मसीहा कास, चारे बाजू एंक्रोचमेंट हो गया, तो वो पानी निकल नहीं पा रहा है जी। जिस स्पीड से पानी आता है उसका निकाल होना चाहिए, नहीं हो पाता है जी। तो फिर जितनी भी बरसाती गटर है उसके अंदर आधी बरसाती गटर तो कीचड़ से भरी हुई है, तो पानी जाएगा कहाँ जी। महाराजा के टाइम के अंदर जो ये कांसे थी उसके अंदर बरसात के बाद में वो सूख जाती थी, ये 12 मास ही चल रही है। तो फिर वो जो एंक्रोचमेंट हुआ है उसको तुम तोड़ोगे नहीं, तुम बड़ी बड़ी बातें करोगे। बातों के गुब्बारों में तो सबके बाप है, लोग सबके बाप है। सर एक मक्खी भी मर जाए ने तो वो हाथी मर गया इतना बड़ा प्रचार करते हैं लोग। आप समझो, हमारे टाइम के अंदर कॉर्पोरेशन की जैसी भी स्कूलें थी, जैसी भी थी मैं तो बोलता हूँ, लेकिन 1,34,000 बच्चे पढ़ते थे। जब मैं फर्स्ट टाइम कॉर्पोरेशन के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ, जब मैं कॉर्पोरेटर बन के था, 1,34,000 पढ़ते थे और उसका खर्चा था 7 करोड़ रुपया। आज बच्चे पढ़ते 34,000 और खर्चा है 150 करोड़ का जी। आप सोचो, वास्ट डिफरेंस बिटवीन बजट के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया है। वाई लूटने की बस जी। वही स्कूल में बच्चे मास्टर पढ़ा रहे हैं, जिसका काम पढ़ाना है उसको रैलियों में ले जा रहे हैं, उनको फंक्शन में ले जा रहे हैं, तो बच्चा पढ़ेगा कहाँ से। सर आप काफी सीनियर हो और आप पिछले 3 डेकेड से पॉलिटिशियन हो, काफी लोग हैं जो आपको चाहते हैं, इसीलिए आपसे सवाल करूंगी कि जब यंगस्टर्स बैठते हैं, काफी ऐसे यंगस्टर्स हैं जो हमारे पास क्वेश्चंस लेके आते हैं, उनमें से किसी एक यंगस्टर ने बहुत अच्छी बात कही थी कि हमारे जो भी लीडर्स हैं शहर के, उन्हें कभी बाइक पे यानी कि 2 व्हीलर पे रास्ते पे ट्रैवल करना चाहिए। तो जो भी पॉटहोल्स है यानी कि गड्ढे हैं, उन्हें पता चलेगा कि हाउ डिफिकल्ट इट इज 2 व्हीलर्स पे जो लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं या ट्रैवल करते हैं उनके लिए। क्या आप कभी 2 व्हीलर पे गए हो शहर में? मेरी जिंदगी 2 व्हीलर से ही शुरू हुई थी जी। सवाल वो नहीं है। ये तो ऐसी बात हुई क्या है कि ये तो ऐसी बात हुई कि हेड मास्टर को क्लास में जाके पढ़ के बैठने देना चाहिए। सवाल वो नहीं है। भगवान ने आंख दिए, तुमको खड्डे नहीं दिखाई देते? पॉलिटिशियनों को मैं ये पूछना चाहता हूँ, तुमको खड्डे दिखाई देते हैं और ये लाख 1.5 लाख रुपया जो पगार लेते हैं इंजीनियर लोग, वो क्या देखते हैं? यानी उसके ऊपर इनकी पकड़ नहीं है। चुनाव आया तो रोड बनवा देने के, तो वो कैसा बनाएगा चुनाव के टाइम पे रोड? लोगों को दिखे कि रोड है, उसकी मजबूताई, उसकी स्ट्रेंथ नहीं देखने की, तो चुनाव जाने के बाद बरसात में रोड धुल जाते हैं। इंक्वायरी होती है, बंद हो जाती है। एक भी इंक्वायरी में सजा हुई है तो ऐसा मेरे को एक उदाहरण बताओ। बातें बड़ी बड़ी है, लेकिन जिस नजरिए से तुमको देखना चाहिए शहर को, उस नजरिए से कोई नहीं देख रहा।
जिसके मन में आता है ड्रेनेज लाइन जोड़ लेता है, जिसके मन में आता है गैरकायदेसर बांधकाम कर लेता है। अब बांधकाम करने वाले ही ये जो लोग होंगे, जो सिखा रहा है, जो बता रहा है, वही गैरकायदेसर कर रहा है, तो तुम पकड़ोगे किसको? मेरे को यही नहीं समझ पड़ रही है। सही बात। वो बोलते ना सैया भाई कुतवाल तो फिर डर काहे का, मेरा घर वाला ही हवलदार है तो मैं क्यों डरूं? ये हाल है। जी। सत्ता के पर बैठे वाले लोगों के कार्यकर्ता ही जो ऐसा करेंगे तो फिर कोई दूसरे को कैसे पकड़ने जाओगे तुम? बहुत बड़ी बड़ी जब से मैंने ये भी सोलर सिस्टम की बात करी, सोलर सिस्टम जो बनाया है उसकी कीमत है 3 करोड़ ने 90 लाख रुपए, सोलर सिस्टम की कीमत। और जो स्ट्रक्चर बनाया है उसकी कीमत है 23 करोड़ ने 50 लाख रुपए। हमेशा सोलर सिस्टम कहाँ लगाई जाती है? जहां पर ऑलरेडी स्ट्रक्चर तैयार है, जैसे मेरा घर, जैसे ये पार्वती चैम्बर, जैसे सुएज पंपिंग, सुएज ट्रीटमेंट प्लांट, वार्ड ऑफिस है, कॉर्पोरेशन की ऑफिस है, जहां पर अपना ऑलरेडी स्ट्रक्चर तैयार है, उसके ऊपर तुम लगाओ तो वो तुमको कई कीमत में और सही जगह पर और सही टाइम पर मिलेगा। यहाँ तो स्ट्रक्चर में कमाने के लिए सोलर पैनल खड़ी करी गई, आप समझो। और उसका एमओयू कितना करा? 20 साल का, जो इतिहास भी पहले वक्त होगा। 3 करोड़ 90 लाख रुपए का तुम्हारा सोलर सिस्टम और O&M 7 करोड़ का। सोचो, आप ही सोचो। यानी कटिंग की कीमत 50 रुपया और टाल की कीमत 200 रुपया, उसमें तो उससे ही फिराना है। तो ये हाल बना के रखा है यार। तो बड़ी बड़ी बातें हैं और इन लोगों को गंभीरता लेते नहीं है। इन लोगों को हर चीज मजाक लगती है। लेकिन कोई भी सत्ता पर बैठे, मैं तो बोलता हूँ तुम बैठे हो कोई बात नहीं, पर इस शहर के भविष्य का ख्याल रखकर आपको आगे बढ़ना है। आने वाली नस्ल, आने वाली पीढ़ी को तुम क्या देके जाते हो, इस शहर के लिए तुम क्या करके जाते हो, वो इतिहास तुम्हारा लिखा जाएगा। आज तुम भले हंसी मजाक में उड़ा दो। सर सयाजीराव गायकवाड़ में इस शहर के अंदर नवनाथ मंदिर बनाए, तमाम जात की कॉलेजें बनाई, आर्ट्स, साइंस, पॉलिटेक्निक, टेक्नोलॉजी, कॉमर्स, म्यूजिक कॉलेज सब बनाया। ग्रेविटी से पानी आना ये उनकी थॉट और उनकी विचारधारा थी। ट्रीटमेंट प्लांट से पानी देना ये उनकी थॉट थी। शिक्षण बच्चों को फ्री में देना ये उनकी थॉट थी। और जो दिया, आजवा सरोवर से जो लाइन चली है, आज 125 बरस हो गए वो लाइन चल रही है। और इन लोगों ने 15 बरस पहले लाइन बनाई, वो सब भुक्के भुक्के निकल गए। 11 बरस में माधवनगर बनाया, 11 बरस में गिर गया, आदमी मर गए 11। तो ऐसा तो कंस्ट्रक्शन करते हैं, आप सोचो। यानी भविष्य, इतिहास कब लिखता है, इतिहास कब बताता है तुमको? आने वाले वक्त के अंदर कौन आया था, गए हुए गुजरे हुए वक्त में कौन आया था और वो क्या देके गया, और तुम बैठने के बाद में तुम क्या देके जाओगे। तुम विचार करो। हर जगह पर जितने भी तालाब बनाए उसमें करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार है। और तालाब को बाव बना के रख दी। सिद्धनाथ तालाब, उसको छोटा कर दिया, वो बाव हो गई। सुसागर तालाब 38 करोड़ रुपया खर्च, सबके अंदर करोड़ों रुपए का खर्चा है। और जिसके अंदर पानी आने का जाने का जो रास्ता सर सयाजीराव ने बनाए थे वो सब बंद हो गए जी। तो सवाल ये है कि तुम बनाई हुई चीजों को बिगाड़ रहे हो और नई चीजों को बराबर बना नहीं रहे। तो शहर के आगे जाके क्या होगा सोचो तुम। ये बात है। राइट। Well, with this, we end our conversation or our talk show with Mr. Srivastav. He is one of the most senior, most politician in the city as of now. I am not leader. Yeah. You know, I am not leader. I am only worker. मैं एक कार्यकर्ता हूँ। मैं लोगों के बीच में घूमता हूँ, उनकी वेदनाओं को समझता हूँ। मैं आपके जरिए कहना चाहता हूँ, हर वो पढ़े लिखे नौजवानों से या हर वो पढ़ लिख गए हैं उनसे, आप ऊंची जगह पर पहुंच गए, आपके पास भगवान की दया से सब कुछ हो गया है, लेकिन अपनी मानवता मत भूलो जी। ये देश तभी मजबूत होगा जब गरीब आदमी का बच्चा पढ़े लिखेगा, गरीब आदमी के बच्चे को नौकरी मिलेगी, वो कुछ कमाएगा तो वो देश को अर्पण करेगा। लेकिन जो अगर उसको भूखा पेट रहा
तो वो देश को नुकसान करता होगा, ये समझ के चलना। बहुत अच्छी यानी बात है आपने। हर व्यक्ति की फर्ज होती है कि हम एक एक आदमी को चेक करें, हमसे बड़े वो करें देश की उन्नति के लिए, शहर की उन्नति के लिए। Very well said. So, with this, we end our conversation with Mr. Srivastava, who is one of the most senior most politicians in the city as of now. He is the former opposition leader of Vadodara Municipal Corporation, and as of now, we know with all the controversies that are ongoing with the opposition, they have gone to the High Court, and let's see what happens. But apart from that, there are several other issues that the opposition is very strongly opinionated about, and so to know more on what's happening or what is going to happen in this High Court matter as well, make sure that you keep watching Rashtram, where Nation Matters. Thank you.